हेलो फ्रेंड्स, आरकेजी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो है आपका डीएसएसबी का टीजीटी का जो भी साइंस स्ट्रीम से हैं और उसका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का पार्ट 2। ओके, मैंने पार्ट 1 अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में कराया है। आप मेरे चैनल आरकेजी एकेडमी पर जाकर देख सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके वहाँ पर मेरे साइंस के और भी वीडियोस देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी, जो भी डीएसएसबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो भी आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आपके भरना, तो फिर आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सीटेट का रिजल्ट जो है वो आपका आ चुका है। आप अपना सीटेट का रिजल्ट अपनी सीटेट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस डीएसएसबी के साइंस के एग्ज़ाम में उनको इस साइंस के वीडियो से हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, बिल्कुल सटीक आपके लिए लेकर आती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं, सिर्फ आपका जो पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, वही आपका जो मटेरियल है मैं आपको अपने वीडियो में कराती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल पार्ट 2 आपका टॉपिक है। इसमें पार्ट 1 में मैं पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो मैं पहले करा चुकी हूँ, और इस वीडियो में अब मैं कराऊंगी रिप्रोडक्शन इन एनिमल पार्ट 2 में बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मीन्स बाय बडिंग होता है। ठीक है, बडिंग की प्रोसेस के थ्रू हाइड्रा में जो है आपको रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है। Organisms such as hydra, okay, use regenerative cells for reproduction in animal process of budding। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हाइड्रा में, कुछ ऐसे हाइड्रा जैसे कि हाइड्रा हुआ, उनमें क्या होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, जिनके जो बाय बडिंग की प्रोसेस जो होती है उसमें, तो वो रीजनरेटिव सेल्स होती है, उनकी हेल्प के थ्रू होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स विच डेवलप्ड एज द स्मॉल ऑटो ग्रोथ ऑन द पेरेंट्स बॉडी। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा मैं इंग्लिश में ही बना रही हूँ क्योंकि इसमें क्या है, डीएसएसबी का एग्जाम है जो है वो आपका इंग्लिश में ही आता है। हो सकता है बायलिंगुअल भी आता है बायलिंगुअल, पर जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपका थ्रू आउट इंग्लिश में ही होता है। ठीक है, तो क्या है पॉइंट, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, किसका, बर्ड का। विच डेवलप्ड एज अ स्मॉल ऑटो ग्रोथ ऑन द पेरेंट्स बॉडी, जो कि किससे डेवलप होती है, पेरेंट बॉडी से ही डेवलप होती है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है कि एज द बर्ड एंड लार्ज इट रिसीव्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे जो बर्ड है, जो फर्स्ट स्टेप में जो बर्ड का फॉर्मेशन होता है, वो बर्ड जैसे जैसे बड़ी होती है, एनलार्ज होती है, वो क्या होती है, इट रिसीव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। वो कैरेक्टर अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से रिसीव करती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि वंस इट इज डेवलप्ड इट मे बी डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जब ये डेवलप हो जाती है एक बार, तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म में ये डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन सम रेयर केसेस द बर्ड मे नॉट बी डिटैच फॉर्मिंग इंटरकनेक्टेड बर्ड्स। ओके, कुछ ऐसे केस होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, जो कि जिसमें जो बर्ड होती है वो क्या होती है, पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होती है, बट मोस्टली क्या हो जाती है, वो डिटैच हो जाती है जैसे ही बर्ड के फॉर्म में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि देयर आर ऑल्सो मैथड लाइक फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन एटसेट्रा। और भी ऐसे मैथड हैं जिसके थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हुआ आपका, है ना, मल्टीपल फिशन हुआ, बाइनरी फिशन हुआ, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, बडिंग, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिशन, ये सब के ये प्रोसेस हैं आपके किसकी, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हैं जो कि आपके कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें देखने को मिलती है। इसमें से एक ही ऐसा एक एनिमल और भी है जो कि है अमीबा। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। ठीक है, बाइनरी फिशन में क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि इट इज अ काइंड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये चीज समझ लीजिए, ये क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है ना, इन विच वन सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स। इसमें एक सेल जो होती है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट है, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भी ध्यान रखना है। देखिए आपके क्वेश्चन डीएसएसबी में ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि जो आपका अमीबा है ये कैसा है, यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है। तो ये क्या होता है, अमीबा जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और दैट हैज अ क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसके पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल होती है एंड साइटोप्लाज्म भी होता है। ये ध्यान, ये आपके अमीबा के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर, इट हैज सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट है द डिवीजन ऑफ द सेल कैन टेक प्लेस ऑन एनी प्लेन, ठीक है, जो डिवीजन होता है सेल का इसमें वो क्या होता है, टेक प्लेस ऑन एनी प्लेन, मतलब किसी भी जगह पर ये टेक प्लेस हो जाता है। मतलब आप इसमें आप कह सकते हो जो डिवीजन कब होता है, लेकिन जब उसका डिवीजन होगा, ठीक है, जब सेल का डिवीजन होगा तभी ये आपकी जो आपकी प्रोसेस होगी वो आपकी इसमें क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका, इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ द amoeba first divide to form two daughter nuclei by the process called karyokinesis। जो आपकी इस प्रोसेस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे पहले क्या करता है, वो डिवाइड हो जाता है, किसमें, टू डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, कैरियोकाइनेसिस, यानी एक सेल का टू सेल मतलब न्यूक्लियस जो होता है उसका जो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होना ही, यानी एक न्यूक्लियस का टू डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होना आपका क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। कैरियोकाइनेसिस भी ऐसे पूछ लिया जाता है, अगर आपको पता होगा कैरियोकाइनेसिस क्या है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। फाइनली द डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू टू हाफ्स हैविंग अ न्यूक्लियस टेक प्लेस, यानी फाइनली क्या होता है, लास्ट में जो आपका डिवीजन होता है बॉडी का वो किस में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें अब ये तो था, इसमें मैंने आपको बताया कि हाइड्रा में जो बडिंग की प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है और आपका अमीबा में बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अमीबा में जो आपका फ्यूजन होता है, फिजन जो होता है वो कैसे होता है, बाइनरी फिशन होता है या फिर आप कह सकते हो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है या बडिंग के थ्रू होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अमीबा में जो फ्यूजन होता है वो कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हमारा जाइगोट को। जाइगोट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए और एग्जाम्स में पूछी जाती है कई बार, ठीक है। तो क्या है जाइगोट के बारे में, देखिए इसमें जाइगोट के बारे में दिया गया है, ये यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इट इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जाइगोट जो है होती है वो अर्लीस्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये इसका फॉर्मेशन कब होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब ये जो होती है आपकी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना, इट फॉर्म तब बनता है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, इट इज अ सिंगल सेल। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इससे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, जनरल पेपर में भी बन जाते हैं और आपका सेकंड पेपर मींस जो आपका साइंस का पोर्शन होता है उसमें भी ये बन जाते हैं कि इट इज अ सिंगल सेल। जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जाइगोट कई बार क्या होता है, किस फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, वो एक एम्ब्रियो के फॉर्म में डिवाइड होता है। द जाइगोट नॉर्मली लास्ट अ वीक एंड देन डेवलप इनटू इट्स नेक्स्ट स्टेज, और उसके बाद कुछ वीक के जो लास्ट के कुछ वीक होते हैं देन डेवलप इनटू अ नेक्स्ट स्टेज में वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझिए, जाइगोट के बाद जब वो डेवलप होता है आपका, जाइगोट के बाद जो स्टेज होती है वो होती है आपकी फेटस, उसको बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, अब बताते हैं फेटस क्या है। देखिए इसमें इट इज द लास्ट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो लास्ट स्टेज होती है, डेवलपमेंट के बाद जो लास्ट स्टेज होती है वो आपकी कहलाती है फेटस, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए आपको, इसमें हम बताएंगे कि द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो शोज ऑल द मेन रिकॉग्नाइजेबल बॉडी पार्ट्स ऑफ अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। इसमें आपके बॉडी के सभी मैच्योर पार्ट आपके विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जब एक एम्ब्रियो के उस स्टेज में, जब एम्ब्रियो के आपकी उसकी बॉडी के जो भी पार्ट होंगे, जब उसके हैंड, उसके लेग्स, उसका हेड, ये सब आपके क्या होंगे, विजिबल हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के। तो जब ये सब विजिबल हो जाते हैं तो वो जो स्टेज होती है वो आपकी फेटस कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है
कि द फेटस स्टेज ऑकर्स आफ्टर द एम्ब्रियो स्टेज। यस, अभी मैंने बताया जाइगोट से आपका जो एम्ब्रियो, जाइगोट जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है तो वो एम्ब्रियो का एक फॉर्म ले लेता है, और एम्ब्रियो के बाद की जो स्टेज होती है वो होती है आपकी फेटस। ठीक है, तो इट इज द फेटस, क्या है, द फेटस स्टेज अकर्स आफ्टर द एम्ब्रियो स्टेज। एम्ब्रियो स्टेज के बाद ही आपका फेटस स्टेज का डेवलपमेंट होता है, यानी फेटस स्टेज चलती है। ठीक है, इट इज द लास्ट, ये भी समझ लीजिए, लास्ट डेवलपमेंट स्टेज होती है ये ऑर्गेनिज्म की। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फेटस मेनली अंडरगोज इंटरनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या होती है, ये जो स्टेज होती है ये बॉडी के अंदर, मीन्स ऑर्गेनिज्म की इंटरनली डेवलपमेंट होती है ये स्टेज में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये फेटस के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया, जाइगोट के बारे में, फेटस के बारे में, और आपका हाइड्रा में जो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, और बाइनरी फिशन कैसे होता है अमीबा में। ठीक है, ये इसमें मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। और इसकी अच्छा, ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है मेनली आप देख लीजिए, एनिमल में, कुछ एनिमल्स में ऐसे होती है जी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मेन चीज होता है, सबसे पहले मैं आपको स्टेज बाय स्टेज बता देती हूँ। इसमें मैं आपको लिखकर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर हाँ आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो इससे आपको समझ आएगा। बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रही हूँ और मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका फ्यूजन होता है ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट का। सबसे पहले क्या होगा रिप्रोडक्शन में, सबसे पहले होता है फ्यूजन, किसका, मेल और फीमेल गैमीट का होता है। देन आफ्टर द कौन सी स्टेज होती है, उसके बाद मेल गैमीट और या फिर स्पर्म्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। ठीक है, उसके बाद स्पर्म रिलीज होते हैं कहाँ से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि स्पर्म्स रिलीज्ड एंड एंटर फीमेल बॉडी, और वही स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। और उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस में, उसके बाद फ्रॉम द वेजाइना द स्पर्म ट्रेवल थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद जो स्पर्म्स फीमेल बॉडी में वेजाइना के थ्रू एंटर किए हुए हैं तो वो कहाँ जाते हैं, आपके फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, वेयर दे मीट द एग्स, जहां पर ये एग से मीट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम देयर, वहां पर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। तब वहां पर आपके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। किस में होती है ये आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट, फैलोपियन ट्यूब में। फ्रेंड्स जो भी बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। अगर आप कहेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है कुछ स्टेप बाय स्टेप है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको एक वीडियो में डाल दूंगी, शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या होता है आपका, उसके बाद जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, देन द मेल गैमीट सेल स्पर्म, है ना, उसके बाद जो मेल गैमीट सेल होती हैं जिनको आप स्पर्म भी बोलते हैं, और फीमेल गैमीट सेल जिनको आप एग भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। उसके बाद जब वो फ्यूज करते हैं तब क्या बनता है, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तब आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और देन उसके बाद क्या होता है, द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल। उसके बाद जो जाइगोट होता है वो आपका रैपिडली डिवाइड हो जाता है कुछ सेल्स में, कॉल्ड अ मोरोला। ठीक है, जिसको हम लोग मोरोला भी बोलते हैं, और विच बिकम्स द एम्ब्रियो, जो कि कुछ टाइम बाद अप्रोक्सीमेटली वो एम्ब्रियो में एम्ब्रियो में अप्रोक्सीमेटली 5 डेज बाद वो एम्ब्रियो में क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, द फेटस इज प्रेजेंट फॉर अबाउट 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आपका फेटस का फॉर्मेशन होता है, वही मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कम से कम 8 वीक्स के बाद, है ना, फर्टिलाइजेशन के 8 वीक्स के बाद आपका फेटस का डेवलपमेंट होता है। और फेटस इज द स्टेज इन विच द ऑल मीन्स मोस्टली ऑर्गेनिज्म पार्ट, जो मतलब मोस्टली ऐसे आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कि विजुअल होने लगते हैं, है ना। जैसे आप सोनोग्राफी कराते हैं तो सोनोग्राफी में आपको जब वो जो एम्ब्रियो के जो फेटस के जो दिखाई देता है उसमें आपके जो आपका एम्ब्रियो होता है उसका आपका हेड भी दिखाई देगा, हैंड भी दिखाई देंगे, लेग्स भी दिखाई देगा, तो वो स्टेज आपकी कहलाती है, फेटस कहलाती है। ठीक है, तो फेटस इज प्रेजेंट फॉर अबाउट 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये थी आपकी सिंपल सी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, या फिर आप इन जिसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, और उसके बाद आपका किस किस चीज का फॉर्मेशन होता है। देन द बेबी विल मैच्योर इन द
ओवरी। ओके, ये जो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसके बारे में आपको शॉर्ट में पूरा बता दिया, मेन जो था वो मैंने बता दिया जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं इस चीज को दोबारा से रिपीट करूंगी, सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, अपनी सीटेट की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे DSSB के साइंस के, आपके TGT साइंस का आपको और भी वीडियोस देखने को मिलें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।